मैं टॉन्सिल के बारे में पहले बताना चाहूँगी कि जो टॉन्सिल का सरफेस होता है वो ऐसा स्मूथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे क्रेप्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो क्रेप्स मतलब कि गड्ढा, तो जब भी हम लोग जब खाना खाते हैं ना तो कभी कभी वो फूड पार्टिकल्स जाके वो गड्ढे में फंस जाता है। और क्योंकि वो कुछ गड्ढे ऐसे होते हैं जो डीप होते हैं, तो वैसे केस में वो निकल नहीं पाते। और जनरली बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ मुंह में चबाते हैं और हमेशा गार्गल नहीं करते हैं। जैसे कि अभी सपोज दैट यहाँ पे कोई बैठे हैं और मुंह में कुछ खाएंगे तो डेफिनेटली वो गार्गल करने नहीं जाएंगे। तो ये समस्या उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वो जाके फूड पार्टिकल्स वो क्रेप्स में जाके अटक जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं निकलते। फिर वो जो फूड पार्टिकल है धीरे धीरे वहाँ पे सड़ने लगता है और सड़ के अलग अलग रूप में आता है। कुछ लोग इसको टॉन्सिलर स्टोन बोलते हैं, कुछ लोग इसको केराटोसिस बोलते हैं, जिसमें कि अगर आप किसी पेशेंट का मुंह देखोगे तो वहाँ पे टॉन्सिल पे आपको सफ़ेद सफ़ेद पैच जैसा दिखेगा। और पेशेंट अभी जैसे कि ये जो टॉन्सिल स्टोन या केराटोसिस है, अभी बहुत सारी बात मैं कुछ बातें ऐसे बताना चाहती हूँ कि पेशेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं और इस चीज़ को देख के वो एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी कि अगर आप अपने मुंह को भी अगर आप मुंह खोल के अगर मिरर में देखोगे तो आपको टॉन्सिल के ऊपर अगर वाइट वाइट पैच दिखेगा और आपको लगेगा कि यह टॉन्सिल का स्टोन है या मुझे कुछ दूसरी बीमारी हो गई है, तो पेशेंट डर के मारे घर में ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं या कुछ डॉक्टर्स भी इस तरह से एंटीबायोटिक सजेस्ट कर देते हैं। बट कहाँ एंटीबायोटिक लेनी है कहाँ नहीं लेनी है ये आप घर पे भी जज कर सकते हो। अगर आपने इस तरह की कोई भी वाइट पैच अपने टॉन्सिल पे देखा और अगर आपको फीवर नहीं है या गले में दर्द नहीं है, खाने को निगलने में किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में ये यानी तो टॉन्सिलर स्टोन हो सकते हैं या केराटोसिस हो सकते हैं, जिसमें आपको किसी तरह के पेन किलर और एंटीबायोटिक्स को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। ये कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप जब भी कुछ खाइए तो हमेशा ही गार्गल कीजिए और हमेशा आपको किसी मेडिकेटेड जैसे कि हेक्सेडिन या बीटाडिन, हमेशा किसी मेडिकेटेड माउथ वॉश या गार्गल से गार्गल करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन नॉर्मल वाटर से भी गार्गल कर सकते हैं, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये समस्या बहुत सारे लोगों में जब बहुत आम हो जाती है और पेशेंट को समस्या तब होने लगती है जब उनके मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तब वैसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैडम ये बार बार हो जाता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। तब वैसे केस में टॉन्सिल को निकालने का सजेशन हम लोग पेशेंट को देते हैं।